तो नए साल से थोड़ा शुरू करते हैं नए एग्जाम की तैयारी HCS की। देखो भाई, दो चीज हैं शुरू करने से पहले बता दूं। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर बेसिक्स तैयार नहीं है। दूसरा, कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर जब प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो पा रहा है तो मेंस की तैयारी करके क्या करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ, मान लो 11 फरवरी का है प्रीलिम्स, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली ये लोग ना मार्च एंड तक मेंस भी करवा देंगे। तो क्या इतने टाइम में आप, अभी इस टाइम तक तो आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करते जा रहे हो, ये एग्जाम हुआ उसके कुछ दिन बाद 10 एक दिन बाद रिजल्ट आएगा, मतलब आपको मैक्सिमम 1 मंथ जो है वो मिलेगा तैयारी के लिए मेंस की। क्योंकि आप एग्जाम दे के भी बहुत डाउट में रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आंखें खुलती हैं कि हाँ तैयारी शुरू करूँ। तो उस 1 मंथ में, ठीक है, अभी आप लोग मोस्टली PGT वाले कैंडिडेट यहाँ पे जो है उनको वो, उन लोगों को वो एक्सपीरियंस होगा कि उन्होंने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट उसको कंप्लीट तैयार करने में 3 महीने में भी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए थे कि उनका सब्जेक्ट तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको 4 पेपर तैयार करने होंगे। 4 पेपर में बताता हूँ क्या क्या होगा। इंग्लिश, हिंदी, चलो हो सकता है ये दोनों आप मैनेज कर पाओ। GS पेपर और ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल जो PGT वाले कैंडिडेट है उनके लिए बहुत अच्छा फायदा होगा कि ऑप्शनल वही चूज करके आराम से उसमें मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि ये 3 महीने जो यहाँ पे लास्ट आप लोगों ने जो आपने दिए हैं वो यहाँ पे आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। ये जो पोर्शन है GS, यहाँ पे क्या क्या आएगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ है। एक ऑप्शनल है जो कि बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा। जो PGT वाले कैंडिडेट थे चलो उनके लिए फायदा है कि उन्होंने ऑलरेडी डीप में पढ़ लिया है। तो मेरा पूछने का मकसद ये था कि आप एक तो ये बोल के चल रहे हो कि अभी तो प्रीलिम्स ही नहीं हुआ है तो मेंस की तैयारी क्यों करें। तो उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप अपना पूरा टाइम प्रीलिम्स में ही लगा दोगे और मान लिया क्लियर भी हो जा रहा है आपका, तो क्या आप 1 महीने में ये सब तैयार कर पाओगे? डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। कर भी लिया ना तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो उस लेवल के नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी, स्पेशली PGT वालों के लिए ही मैं ये चीज बता रहा हूँ कि वो हिस्ट्री और कॉमर्स वाले अभी यहाँ पर हैं, वो लिख के आए हो पेपर, आपको पता चल गया होगा ना कि बिना राइटिंग प्रैक्टिस के कई पेपर, अगर आप लोगों ने मान लो पिछले 2-3 महीने में राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की होती तो क्या आप इसको अच्छे से हैंडल कर पाते पेपर को? बहुत मुश्किल हो जाता। हो सकता है कुछ लोग कर पाते लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है एज एन एवरेज कैंडिडेट। यही कंडीशन यहाँ होती है स्पेशली हमारे हरियाणा वाले बच्चों के साथ। तैयारी 1 साल से लगातार तैयारी करते रहेंगे लेकिन तैयारी करेंगे सिर्फ प्रीलिम्स की, इधर कोई ध्यान ही नहीं देता है। और इसके बाद जो इंटरव्यू होता है उससे तो किसी को मतलब ही नहीं होता, उधर तो कोई जाता ही नहीं है। मैं कहता हूँ कोई भी एग्जाम होगा ना इस टाइप का उसकी तैयारी ऐसे होती है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इंटरव्यू के लिए ऑल राउंड नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसमें आप अच्छे से अपने आसपास जो सब उसका पता होना चाहिए। डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, क्या चल रहा है अपनी सोसाइटी में, अपने कंट्री में, अपने वर्ल्ड में, वो सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाती हैं आपसे। या फिर आप अभी तक जो पढ़ के आए हो, BSc BCom BTech जो भी किया है उसके बारे में पूछेंगे, ठीक है। तो वो चीजें आपके पास ऑलरेडी तैयार होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है मेंस। मेंस में क्या है, जो चीज आपको आती है उसको लिखना आना चाहिए एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, जो हमेशा मैं बोलता रहा हूँ, एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये सब आपने कर लिया तो यहाँ तो आप इजीली मैनेज कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपने अपने आसपास की सारी चीजों की जानकारी होगी आपको, आप अच्छे से लिखना आ गया आपको, तो फिर 4 ऑप्शन देख के टिक करना तो आपको आराम से आ जाएगा ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम आदत ऐसी डाल लेते हैं कि भाई ठीक है पढ़ लेते हैं, 4 में से देखा देखा मिल जाएगा तो हम लिख देंगे, मतलब उसको टिक कर देंगे। ठीक है भैया, आगे भी तो लिखना है ना। सिर्फ इसी चीज के सहारे चलना कि ठीक है 4 में से 2 ऑप्शन में काट के 2 ऑप्शन में से एक को मैनेज कर लूंगा,
तो क्या ये चीज आपको मेंस में हेल्प कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने उस चीज को ध्यान से ही नहीं पढ़ा है। आपने उस चीज को पढ़ा है कि एग्जाम में ऐसा सा मिल जाएगा तो मैं उसको आंसर टिक कर दूंगा। लेकिन अगर आप उसी चीज को बार बार लिख के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बना के आप उसको लिखते रहोगे, तो यहाँ आपको तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तीन काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डेफिनेटली एक को ही टिक मारोगे, क्योंकि आपको पता है यही होता है। और जो लास्ट यूपीएससी का जो प्रॉब्लम्स था, ये चीज कब आएगी? जब आपने वो चीज अच्छे से लिख लिख के उसको डीप में आपने उसको एनालाइज करके हर तरीके से सोच सोच के उसको लिखा होगा। तो और वो कहाँ से आएगी? जब आप पहले मेंस की तैयारी थोड़ी बहुत करके जाओगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप शुरू से ही इसकी मेंस की तैयारी करने लग जाते हो, तो आपको ये वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप मैनेज कर पाओगे अच्छे से। ठीक है? क्योंकि देखो, हरियाणा सिविल सर्विसेज का पिछले 4-5 साल से कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं आ रहा है। हर बार कुछ ना कुछ अलग पैटर्न आ जा रहा है, और 99% ऐसा लग रहा है कि इस बार ये वाले टाइप देंगे। ठीक है? तब फिर हवा निकल जाएगी सबकी। तो जब आपने अपने आसपास की सारी चीजों के बारे में पढ़ लिया, आपने अपनी ग्रेजुएशन के बारे में पढ़ लिया, डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो कहाँ पे क्या हैपनिंग हो रहा है, और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजों को लिख के आपस में कनेक्ट करके भी देख रहे हो, तो फिर ये जो स्टेज है ये इतनी मुश्किल नहीं रह जाती आपके लिए। ठीक है? तो इस चीज के वहम में मत रहो कि प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो मेंस का क्या करेंगे, या फिर प्रीलिम्स होगा उसके बाद ही तो मेंस की तैयारी शुरू करेंगे। क्योंकि देखो, ना तो उस टाइम पे टाइम मिल पाएगा आपको, और एक महीने में इतने हड़बड़ाहट में आ जाओगे कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें क्या देखें। और आजकल तो ऐसा जमाना चल रहा है कि आपको हर गली नुक्कड़ हर चैनल पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको मटेरियल मिलेगा। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर लो, वहां से भी डाउनलोड कर लो, इसको भी पढ़ लूँ उसको भी पढ़ लूँ। पढ़ते पढ़ते ना एक महीने में इतना वो हो जाते हैं बच्चे कि लास्ट में ना कुछ लिखने लायक बचता नहीं है। तो इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा, हो सकता है कुछ लोग अगले एचसीएस के लिए एम कर रहे होंगे या इस वाले के लिए भी कर रहे होंगे, तो मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फुल टाइम मेंस पे दो, लेकिन एटलीस्ट डेली एक जो क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जब तक प्रीलिम्स होता है तब तक एक, उसके बाद प्रीलिम्स होने के बाद 2 3 4 5 क्वेश्चन एक दिन के दे दिया करेंगे। जैसे पीजीटी में हमने एक शेड्यूल बनाया था 1 महीने का, उस टाइप से 1 महीने का शेड्यूल बना लेंगे, उसका भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए, तो आप ये जो डेली एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है उसको लिख लिख के प्रैक्टिस जरूर करें। फिर बात आ जाती है बेसिक्स पे कि सर बेसिक क्लियर नहीं है, हम कहाँ से आंसर लिखेंगे? ठीक है, नहीं है, मैंने मान लिया। आप इतने टाइम से कॉमर्स या हिस्ट्री पढ़ते आ रहे थे, मैं जो मॉक देता था क्या सारे आंसर बिना देखे लिख देते थे? देख देख के लिखे होंगे, कहीं से पढ़ के लिखे होंगे। एटलीस्ट कहीं से पढ़ के लिखने के चक्कर में आपको वो एक टॉपिक तो थोड़ा सा क्लियर हुआ। तो इस बहाने क्या होगा कि अगर मान लो हम 30 दिन में 30 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो वो 30 टॉपिक और उनसे लिंक करने वाले टॉपिक इतने सारे आपके पास कवर हो जाएंगे कि आपको एकदम से मेंस का लोड नहीं पड़ेगा, आप उसको आराम से मैनेज कर पाओगे, और ये चीजें प्रीलिम्स में भी आपको हेल्प करेंगे।